स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नॉर्मल क्लास पढ़ने वाले हैं क्योंकि मस्ती वाले क्लास होगी और सबसे आसान प्रश्नावली वाली क्लास होगी। आज हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 कुछ भी नहीं 2.1 में, और एग्जाम में आया तो केवल 1 नंबर आपके कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा भी कंप्लीट नहीं होने वाला है क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में से केवल एक मात्र नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो मस्ती वाली प्रश्नावली आसान प्रश्नावली है। तो जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 2.1 का पहला क्वेश्चन केवल एक ही क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। आगे बोला px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसके 5-6 भाग है और है कुछ नहीं। शून्य क्या होंगे, जो वक्र है ना ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगा उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है, ठीक है। ये सबके लिए होगा, ये एक्स अक्ष होगा, ये कौन सा है, एक्स डैश अक्ष, और ये वाई अक्ष, और ये है वाई डैश अक्ष, और ग्राफ ऐसा दे रखा है ना, इस प्रकार का अपने को ग्राफ दे रखा है। तो ग्राफ है ना, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, मतलब कोई भी शून्य नहीं होगा। मतलब एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर काटेगा उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। ग्राफ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वक्र भी लिखते हो। ये क्या है, वक्र एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है तो इसके कोई शून्य नहीं होंगे। मतलब पहले का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बिल्कुल नॉर्मल है। अब वो इस तरह का डायग्राम दे रखा दूसरा, अब दूसरा दे रखा है डायग्राम चेंज है। डायग्राम क्या है, तो इस तरह का डायग्राम दे रखा है ना। तो वक्र एक्स अक्ष को केवल कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर काटता है, जब इसके शून्य कितने होंगे बताओ, 1 होंगे। तो लिखना है वक्र भी लिख सकते हो, ग्राफ भी लिख सकते हो। वक्र एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। बिल्कुल नॉर्मल है, एक बिंदु पे काटेगा तो 1, 2 पे काटेगा 2, 3 पे काटेगा तो 3। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या देखो, थर्ड क्वेश्चन में है इस प्रकार का वक्र है, ठीक है, इस प्रकार का वक्र दे रखा है ना। तो वक्र एक्स अक्ष को 1, 2 और 3, ठीक है। तो वक्र एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर बताओ, 3 बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर काटता है बताओ, 3 बिंदु पर काटता है। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों की संख्या हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की ओर चलने वाले। चौथे क्वेश्चन में क्या, चौथे क्वेश्चन भी आसान है
मतलब आज के क्वेश्चन का लेवल ही नहीं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन उठाए, क्योंकि कभी कभी मनोरंजन भी होना चाहिए, आसान प्रश्नावली भी पढ़नी चाहिए, हार्ड तो हर दिन पढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन में देखो इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, कितने इस प्रकार डायग्राम है। तो वक्र एक्स एक्स को कितने बिंदु, एक और एक दो, तो वक्र एक्स एक्स को केवल कितने बिंदु बताओ, दो बिंदु पर, कितने बिंदु पर, दो बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी, कितनी होगी, दो। ये भी कंप्लीट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है आज तो। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तीसरा चौथा हो गया, अब पांचवा, अब पांचवा क्या है, पांचवा भी ऐसा ही। देखो पांचवे में आपको इस तरह का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, डायग्राम कैसे दे रखा है, इस तरह का, इस तरह का डायग्राम दे रखा है। देखो 1 2 3 4, कितने बिंदु पर, 4, 1 2 3 4, तो वक्र एक्स एक्स को केवल कितने बिंदु बताओ, 4 बिंदु पर काटता है, कितने बिंदु पर, 4, तो शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे, 4। मतलब इसका पांचवा क्वेश्चन में कंप्लीट, जितने बिंदु को काटे उतने क्या होते हैं, शून्य, 1 2 3 4, 4 बिंदु को काटता है, शून्य कितने होंगे, 4। अब देखो नेक्स्ट आगे है, इस क्वेश्चन में आपको उलझाने वाला है, क्योंकि आप शून्यकों की संख्या सटीक से पहचान नहीं पाओगे इसके अंदर, बहुत ही आसान है लेकिन पहचानना जरूरी। कैसे पहचानोगे, देखो ये डायग्राम ऐसा ही है, कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है ना, इस प्रकार। देखो यहाँ पर केवल टच कर रहा है, बेहतर आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक ही होगा, तो 1 2 और 3, तो एक्स कितने बिंदु पर काट रहा है बताओ, 3 बिंदु पर काटता, तो शून्य कितने होंगे बताओ, 3, कितने होंगे, 3। देखो 1 2 3, ये आर पार निकलता तो यहाँ पे 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर कितना, 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 1, तो कितने होंगे, 3। मतलब पर्सनली 2.1 चुटकियों में पूरी होगी, बस इसका लेवल ही नहीं। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन भी आते रहेंगे, मैथ्स है, मैथ्स में आसान भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, और क्वेश्चन का क्या आता है, पिटारा आता है। तो आपको हार्ड क्वेश्चन के पीछे भी भागना है और आसान क्वेश्चन के पीछे भी भागना है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर के, एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आसान आते हैं। ठीक है, आसान आते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में पढ़ने हैं। क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, आसान क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, आसान क्वेश्चन को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं, आसान क्वेश्चन को भी पढ़ना और हार्ड क्वेश्चन को भी पढ़ना है। तो इस तरह से मैथ्स की शुरुआत धमाकेदार होती है, लेकिन आज तो क्या आसान प्रश्नावली पढ़ी है, मजेदार मनोरंजन वाली क्लास पढ़ी, क्योंकि आज से के एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो ओनली फॉर कितने नंबर का आएगा, एक नंबर ही आपके कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा नंबर कंप्लीट नहीं होने वाले। यदि ज्यादा नंबर कंप्लीट कराना है ना, तो पिछले जो पढ़ाया है वो देखना है, नेक्स्ट आगे जो वीडियो आएगी वो देखनी है। तो इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। ठीक है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।